बेच रखी है मुझे, और ये मेरे प्लॉट पर कब्जा कर रखा है। अभी भी मारने के लिए ही भाग रहे हैं। मेरी जमीन भीम सिंह भागवल। अच्छा, आपका नाम? मेरे धोखे साथ जीतराम के मुकेश भाई ने की और मेरी जमीन हड़पी। मेरे शराब पिला किसने करी? इस भाई मुकेश भाई ने। किसने? आप भी शराब पिला देगी। मैं शराब पिया। गुरुग्राम से प्लॉट विवाद से जुड़ी एक शिकायत सामने आई है। रिहौज गांव निवासी करीब 50 वर्षीय मुकेश खटाना ने आरोप लगाया है कि 19 अगस्त 2026 को जब वह अपनी इनोवा गाड़ी से बादशाहपुर की ओर जा रहे थे, उसी दौरान उन्होंने देखा कि उनके प्लॉट पर एक व्यक्ति ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था। मुकेश खटाना के मुताबिक उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों को प्लॉट पर जुताई करने से मना किया। उनका कहना है कि इस प्लॉट को लेकर पहले से ही पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मामला विचाराधीन है। मुकेश ने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले 28 अक्टूबर 2025 को इसी प्लॉट से डीवीआर और कैमरा समेत बिजली मीटर से संबंधित सामान हटाए जाने की शिकायत भी पुलिस और अदालत में की गई थी, जिसकी जांच चल रही है। मुकेश खटाना का आरोप है कि 19 अगस्त को उन्होंने डायल 112 पर फोन कर प्लॉट में ट्रैक्टर से जुताई किए जाने और पेड़ पौधे काटे जाने की सूचना दी। इसके बाद उन्होंने मारुति कुंज पुलिस चौकी में लिखित शिकायत भी दी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उन्होंने प्लॉट खाली करने की बात कही तो मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने कथित तौर पर उन्हें धमकी दी। फिलहाल मुकेश खटाना ने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ये आज का चला हुआ ट्रैक्टर का निशान है, जो कह रहे थे मैं वो दिखा रहा हूँ। जांच अधिकारी महोदय कह रहे थे दिखा देना है, वो ये दिखा रहे। ये मुकेश की ये दूसरी जगह है जिस पे अवैध कब्जा कर रखा है। हाँ भाई, फोटो बना रहा था दोस्त। किसकी? मनवाने को नंबर था अभी तो आए को। हाँ, कोई बात ना, मनवा देगा, हम भी देख लेंगे। ये प्लॉट बेच रखी है मुझे, और ये मेरे प्लॉट पर कब्जा कर रखा है। अभी भी मारने के लिए ही भाग रहे हैं। अच्छा दादा, तो दादा इससे बोल लेना, मेरे थे क्यों पीछे पे? अब इससे कर ले, मेरे थे क्यों बोल रहा है? मैं आपसे गलत नहीं बोल। हाँ ठीक है, बस ठीक है, बस और वो भी है। तुम इससे लड़ लो जो लड़। मैं किसी से लड़ूंगा नहीं तो भगे क्यों आ रहे? लड़का खड़ा। अच्छा, यो बना तो रहा। हाँ, बना ये मेरी जमीन है। कोई बात है, आराम से, कब्जा कर रखा है। आराम सुनो बाबूजी, किसकी जगह है? मेरी जमीन भीम सिंह भागवल। अच्छा, आपका नाम? मेरे धोखे साथ जीतराम के मुकेश भाई ने की और मेरी जमीन हड़पी और बस्ती माता और 51 सेक्टर एसएसपी के बीआई भी है मौके पे। उनने भी वीडियो बनाई और उन्होंने देखी और मौके पे एसएसपी भी और थानेदार एसएचओ घामराज और सबड़ी बस्ती। हाँ, हमारे धोखा धड़ा करा था इसने। इस बंदे ने मेरे साथ, मैं बच्चे को लेकर जाऊँ, मैं मर जाऊंगा साहब। मेरे बच्चे किसने दारू पिला के आपसे? मेरे शराब पिला के। किसने करी? इस भाई मुकेश भाई ने। किसने? आप भी शराब पिला देगी। मैं शराब पिया नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? चल बहन जी, क्या? आराम से मैं मर जाऊंगा। क्या चाहोगे? देखो ये मैं यहाँ करूंगा। मेरी जमीन पर हावी हो रहा। अरे ना हो रहा, मेरी जमीन पर हावी हो रहा। आप क्या चाह रहे हो? मुझे जमीन की पता भी नहीं। ना, मैंने जमीन नहीं बेची। शांत। इसने मेरे साथ धोखा किया। अच्छा, धोखा किया। दारू पिला के मेरे साथ। कहाँ करवायो? मेरे सब मेरी जमीन नहीं। जमीन किसकी है? जमीन हमारी भाई, झूठा इंजाम लगा रहा हमारे। ट्रैक्टर किसने चलाई? ट्रैक्टर आपने चलाई? ना, हम पिस्टल का। अरे पिस्टल नहीं, ट्रैक्टर बोल रहा। ट्रैक्टर सुबह ट्रैक्टर चला है। ट्रैक्टर हम अपनी जमीन पे चलाए। तुम्हारी जमीन है ना? बस ठीक है, वही जमीन हमारी। कागज देंगे हम। हाँ जी मुकेश जी, आज कोर्ट आए हो आप? जी सर। क्या कहना है? सर, हमने इस पे स्टे के लिए दावा डाला है। जो भागमल मेरे उस मकान पे, मेरे प्लॉट पे बैठा, जबरदस्ती नाजायज कब्जा कर रखा, और जिसमें इसने कल ट्रैक्टर चलवाया था और मेरा पेड़ काटा था, उस पे मेरा तबादला हुआ था। ये मेरी रजिस्ट्री है, एक रजिस्ट्री ये है मेरी, और एक रजिस्ट्री मेरी ये है। 2 रजिस्ट्री है 700 गज की। तो इसमें जो मैंने इससे ले रखी है, वो ये है 910 गज की।
इसका रिश्तेदार जो करा गया था, और इसमें से पंचायत ने कराया था, ये पंचायत के लिखे थे एसीपी ऑफिस की, सबके साइन है इस पे पंचन के। 400 गज, 200 यहाँ ले लो, 200 यहाँ ले लो। तो इसको भी उसने डिनाइट कर दिया, नहीं माना। उसने मुझे मतलब ऐसा कर लिया कि मुकेश को मरवाना ही मरवाना है, मुकेश के परिवार को जिंदा नहीं। इसमें इसका हाथ नहीं है, इसमें बहुत आदमी इन्वॉल्व है। जैसे कि सुंदर ने साफ लिख के दे रखा उसने, इतने पैसे ले लिए और इतने मेरे से पिस्टल भी ला के दे दी। अब आके देखते हैं, मेरे चंडीगढ़ केस दोबारा से मैंने डाला था जब ये नहीं हुई थी यहाँ कार्रवाई। सीपी साहब ने भी इसमें ऑर्डर दे दिया था कि आपको 4 बंदे 5 बंदे कहीं दिखे तो 112 पे कॉल करोगे, एसएचओ खुद आएगा वहाँ मौके पे। नहीं, मैं मेरी एसएचओ साहब से बात नहीं हुई, मेरी चौकी इंचार्ज मैडम से बात हुई थी। वो अपनी जगह बहुत मतलब की रिस्पेक्ट वाली अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, वो अच्छी चीजों कहती है। क्या हुआ था सर, मैं जब प्लॉट पे मैं जा रहा था बादशाहपुर अपनी बेटी को दवा दिलाने, तो मैंने देखा कि भाई ये तो ट्रैक्टर चला रही है, नेपाल उसमें ट्रैक्टर चला रहा था, और रीता और मनीष और भागमल ये तीनों मौजूद थे वहीं पर, ये चलवा रहे थे ट्रैक्टर। तो मैंने उनसे मना करा, मेरा केस चंडीगढ़ चल रहा है, अभी इस पर कुछ मत करो आप, क्योंकि हम चंडीगढ़ लायक तुझे छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा टाइम दे दे, थोड़े टाइम के अंदर अंदर आपको खत्म करवा देंगे हम। किसी ने बोला? ये भागमल, रीता और मनीष ने बोला, तीनों ने। और ट्रैक्टर नेपाल चलाता रहा और मेरा पेड़ काट दिया उन्होंने, अच्छा बड़ा पेड़ था मेरा। तो उसमें मैडम ने बोला था कि आप प्रूव कैसे करोगे ट्रैक्टर चलाओ, मैंने कि जी उसमें सामने दिख जाएगा आप। फिर मौके पे पुलिस भेजी थी उसने, उन्होंने देख लिया। अब ये तो उन्होंने मान लिया, रीता ने मनीष ने भागमल ने, कि भाई हमने कब्जा करा है और करेंगे हम कब्जा। मैंने बोला मेरे खाली कर दो, इसे ले लो फिर तुम, मेरे तो खाली करो जो लिख के दे रखा है। 14/2/1 पे 23 मुश्किल में जो ये बैठे हैं, तो वो मेरा है, ऑनलाइन चेक कर सकते हो किसी चीज में। पेपर मेरे तो परमानेंट पेपर है, तकसीम हुई ऑर्डर हमारी। तो इन्होंने नहीं मानी वो बात, क्योंकि उस पर तो कब्जा कर रखा है, इस पर और करेंगे हम। हमारे साथ सुंदर है और हमारे साथ और भी कुछ बंदे इनके नाम लिए, तो मुझे सबसे कोई मतलब नहीं है, जो क्लियर आ रहा है मुझे उससे ही मतलब है। सबको मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा। अब आपने कोर्ट में क्या डाला है? कोर्ट में हमने स्टे के लिए डाला, हमारा वो खाली हो जिसमें भागमल बैठा है 14/2/1, और उस पर स्टे, इन दोनों पे स्टे हो जाए। ये जो जोत रहे बो रहे पहले भी इस पे स्टे था, सारी खेवट पे 149 कनाल 10 मरले थी ये। तो फिर हमारा रोहतास से फैसला कुछ हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, अधवर में ही रह गया था वो। तो इसलिए हमने फिर इस पे ज्यादा कार्रवाई करनी नहीं चाहिए। अब हमें कार्रवाई दोबारा से करनी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी, कि हमारे पिताजी ने भी इच्छा मृत्यु दी थी, जब नहीं सुनी थी, पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी कोर्ट से, और वकील साहब ये कह रहे हैं हम पुलिस हेल्प दिला देंगे आपको, जिस टाइम आप पुलिस हेल्प मांगोगे उसी टाइम मिलेगी आपको। हम पुलिस के लिए डाल देते हैं अलग से, पुलिस हेल्प चाहिए हमें 24 घंटे में, जब भी मांगेंगे जब भी मिलेगी। तो हमारा सर कहने का मतलब ये है कि हमने चौकी इंचार्ज मैडम है जो, वो अच्छी है, ओम प्रकाश ने मेरे बयान लिख लिए, आईओ साहब है वो, और मैंने उनको रजिस्ट्री दे दी दोनों, जिसमें मेरा पेड़ काटा है और मेरे ट्रैक्टर चलाया जबरदस्ती, नाजायज कब्जा करने के लिए, अवैध कब्जा कर रहे थे ये। और सर इस पे जो मेरा मीटर चोरी हुआ था, ये मार्च चौकी में दे रखी है, कैमरा जो मेरे तोड़े थे, डीवीआर चोरी करा, मीटर चोरी करा, मैंने सबकी कार्रवाई कर रखी है। और मेरा चंडीगढ़ केस चल रहा है, मैंने चंडीगढ़ वाले वकील को भी कल की हालत के पेपर भेज दिए, उसको भी भेज दिए। और ये है 23 मुश्किल 14/2/1, इस पे भागमल बैठा है, जबकि वकील साहब ये कह रहे हैं हम सफा करा देंगे कोर्ट से इसे। जिस पे भागमल बैठा है उसे हम सफा करा देंगे कोर्ट से। तो सर मैंने तो ये डाला था, और एक नोटिस भिजवाया था मैंने भागमल के पास। भागमल ने उस नोटिस लेने से पहले तो जो हमारा डाकिया है डाक खाने में, उसने कह दी नाम पता पूछने पे पता नहीं बताया किसी ने हमें। दूसरा नोटिस वकील साहब ने भिजवाया था, उस पर लिख दिया भाई इस नाम का कोई बंदा ही नहीं है। तीसरे नोटिस पे मैंने बोला वहां डाक खाने में जाकर के कि ये रिपोर्ट गलत बना रहा बार बार। तो सर तीसरे नोटिस पे वो आया वहां, भागमल ने साफ इनकार कर दिया, लेने से मना कर दी, उसने इनकारी लिख कर वापिस भेज दिया। तो हमने वहां से एक्स पार्टी करा दिया। और सर ये जो डाकिया है डाक खाने वाला, ये भी मतलब कि हर का पेपर पे रिपोर्ट गलत बनाता है, हर पेपर पे। किसी का कैसा भी पेपर आए, कोर्ट से आए या वकील के पास से आए या चंडीगढ़ से आए, उस पे पता नहीं क्या इसको क्या मिल रहा है, सब पे रिपोर्ट अपनी मर्जी से बना देता है।
तो इसका इसलिए टाइम लग गया था, हमारा भागमल वाला कोर्ट से एक्सपार्टी हो गया, यानी वो 3 महीने पहले हो जाता। अगर ये डाकिया सही रिपोर्ट देता बना के, अगर ले रहा तो ले लो, नहीं लेना तो मना कर दो। एक रिपोर्ट बनानी थी यस या नो, उसने बार बार गोड़ मोड़ करता रहा। तो सर हमने कोर्ट में डाल दिया, ओम प्रकाश सर को हमने दे दिए। मैडम ने ये बोला जो भी कार्रवाई होगी लीगल कार्रवाई करूंगी, किसी से मुझे कोई लालच नहीं है। इंचार्ज साहब जो मैडम, उसने बोल दिया आप रजिस्ट्री दे दो और ये दे दो, पेपर दे दो और मैं इनके बयान लिखती हूँ। हाँ, ये कल जब मुझे गाड़ी दी थी मारने के लिए भगे थे, तो जब पुलिस आई है वहां, तो भागमल पहले नाई की दुकान, हमारे यहाँ एक सुखबीर भाई है दमदमे से आते हैं, उनकी दुकान में बैठा था। और उसके बाद में जब पुलिस की पता लगी तो वो दूसरी साइड भागा। जैसे पुलिस की गाड़ी आगे निकल गई गांव की तरफ, तो अपने भक्के घर में गेट में खोला, सिड्डी पे तू बग्गा जा करके। तो फिर दोबारा आई है पुलिस शाम को, वो नोटिस दिए, मुझे भी नोटिस दिए, उन्हें भी नोटिस दिए। मैं वहां चला गया, मैंने अपने जो मैडम ने बोला था कि भाई अपने बयान लिखवा दो और मुकेश तुम्हें कोर्ट में जाना, भाई जाओ आप कोर्ट में, तुम फ्री हो जाओ। और आईयू साहब से भी यही बोल दिया था कि इसको फ्री कर दो मुकेश को। हमें कोर्ट में वकील साहब के पास आना था, तो वहां रीता और मनीष पहुंचे हैं और नेपाल पहुंचा है, भागमल नहीं पहुंचा, चौकी में हाजिर नहीं हुआ पुलिस के बुलाने के बाद भी। ठीक है जी। और इसमें कुछ बंदे उनसे मना किया आप मत जाना चौकी में, सुंदर वगैरह ने, आप चौकी में मत चले जाना, तुम्हारा नाम वैसे निकलवा देंगे हम। किसने? ये सुंदर ने बोला उससे। किसके लिए? भागमल के लिए। तेरी घरवाली चली जाएगी, घरवाली को बंद नहीं करेगी पुलिस, तुझे बंद कर सकती है। तो इसमें बहुत वो लिखट के आ रहे हैं, जहां तक हमें उससे मतलब नहीं, हमें विश्वास है और चौकी इंचार्ज साहब का है कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। ठीक है।